नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कभी कभी तो हमें झूठा लगता है और कभी कभी सच्चा। कभी तो हम उनके किस्सों से डर जाते हैं तो कभी हमें उन्हीं किस्सों में रुचि आने लगती है। दोस्तों, दरअसल आज हम आपको बताने वाले हैं भूत और प्रेत क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। जिसने जन्म लिया उसका मरना तो अटल सत्य है। शास्त्रों के अनुसार मरने के बाद कुछ लोगों को तो सीधे मोक्ष मिल जाता है, तो कुछ की आत्मा अतृप्त होकर भटकती रहती है, अर्थात भूत प्रेत बन जाती है। भूत प्रेत शब्द अशरीरी अतृप्त आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आत्मा की वो स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाए पर आत्मा इस संसार से बंधी रहे। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त पितृ इसलिए असंतुष्ट होते हैं कि वो देखते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं किंतु उनके लिए या उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए अतृप्त आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश कर अपने कार्य कराने का प्रयत्न करती हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हर कोई इंसान भूत बनता हो। जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, अधूरी इच्छा और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही ऐसे इंसान की आत्मा भटकती रहती है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का जो कारण शरीर है वो अजर अमर रहता है। भूत प्रेत 2 तरह के होते हैं। पहले वे जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है और अपनी निर्धारित आयु पूरी होने तक वे भूत प्रेत बनकर भटकते रहते हैं, और दूसरी तरह के भूत वे होते हैं जिनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें भूत प्रेत बनने की सजा मिलती है। सजा भुगतने वाले भूत प्रेतों की आयु कम से कम 1000 साल होती है। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधले तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात उनका कोई रूप नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार ये 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वो बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा सकते हैं। इस तरह के भूतों में इतनी शक्ति होती है कि ये किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कर्म करा सकते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल भी करना जानते हैं। भूतों के खाने पीने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती। ये बहुत दुखी रहते हैं और हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। इसी कारण ये जगह जगह भटकते रहते हैं। भूत अक्सर उन जगहों से दूर रहता है जहां ज्यादा शोर, उजाला और धार्मिक गतिविधियां होती हैं। भूत प्रेत प्राय वहां रहना पसंद करते हैं जहां उनके जीवन काल से कोई संबंध रहा हो या फिर कोई खाली पड़ा घर या बंगला। भूत प्रेतों की शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां भी होती हैं और उन्हें भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, डाकिनी, चुड़ैल आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले प्रेत योनि में नहीं जाते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनर्जन्म ले लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है
तो वो पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर वो कभी कभी बुद्धिमान व्यक्ति जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वो कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ भी सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर में कंपन बना रहता है। हम में से कई लोग जब रात के समय अंधेरे में होते हैं तो ये महसूस होता है कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है। वहीं जिन लोगों ने भूत को देखने का दावा किया है उनमें से ज्यादातर लोगों ने उन्हें रात के समय में ही देखा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भूत प्रेत रात के समय ही क्यों दिखते हैं? दिन के समय वे क्यों नहीं दिखते हैं? वे इसलिए रात को दिखते हैं क्योंकि रात के वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस काफी कम होता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि दिन के समय अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस भूतों की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देता है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते भूत प्रेत रात के समय सक्रिय होते हैं। ऐसी और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।